दोस्तों सोचिए, एक महिला पत्रकार बिहार जाती हैं, लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है और देश का एक वरिष्ठ पत्रकार इसे फैशन शो कह देता है। वो भी कौन? विनोद शर्मा, जो कि अभी हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक थे। उन्होंने ट्विटर पर एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी को औसत दर्जे की एंकर तो बताया ही, पर बिहार में उन्हें मिले स्वागत को मिस यूनिवर्स ट्रीटमेंट जैसा कहकर मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे नेता को उनके स्वागत में लगा दिया गया, गजब बेशर्मी है। और फिर ये सवाल उठा दिया गया कि क्या खाक पत्रकारिता करेंगी वो इस फैशन शो के बाद। लेकिन सवाल ये है कि किस आधार पर एक महिला पत्रकार को उसे मिल रहे सम्मान से किसी वरिष्ठ पत्रकार या एडिटर को समस्या क्यों होनी चाहिए। विनोद शर्मा ने दशकों तक पत्रकारिता की है, इन्हें भी सम्मान मिले होंगे। विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए पाकिस्तान में रह चुके हैं और बार बार पाकिस्तान के लिए नरेटिव बनाते हुए पाए गए हैं। तब तो इनसे भी कोई पूछ सकता था कि ये पाकिस्तान के लिए अपने मन में इतना दर्द रखते हैं, क्या पत्रकारिता करेंगे ये। शर्मा का रिएक्शन देखकर कोई भी पूछेगा कि क्या यही वरिष्ठ पत्रकार होने की निशानी है। ये तो वही सोच है जो आज भी मानती है कि अगर कोई महिला चमकती है, सराही जाती है, तो उसने योग्यता से नहीं किसी और रास्ते से जगह बनाई है। यही नहीं, उस महिला को निशाना बनाते वक्त ना उसकी उम्र देखी जाती है, ना उसकी मेहनत। और यही हुआ चित्रा त्रिपाठी के साथ। और जब बात सिर्फ आलोचना से आगे जाकर व्यक्तिगत हमले तक पहुंच जाए तो जवाब भी उसी स्तर का होना चाहिए। इसी आत्मविश्वास और ठहराव के साथ चित्रा त्रिपाठी ने विनोद शर्मा की टिप्पणी का करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, लोग मुझसे इतना जलते क्यों हैं? और फिर साफ कहा, औसत दर्जे का होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मैं वाकई औसत दर्जे की होती तो आप मेरी तस्वीर इतनी गौर से देखकर स्पेशली मेरे बारे में ट्वीट करने नहीं आते। यकीन नहीं होता कि ये शब्द एक महिला पत्रकार की ओर से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और गरिमा की पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए बोले गए थे। यानी चित्रा ने ये बहुत ही सटीक तरीके से दिखा दिया कि उनके खिलाफ ये बयान सिर्फ उनके काम को लेकर नहीं बल्कि एक गहरी कुंठा और जलन का नतीजा है। उन्होंने आगे ये भी लिखा, यकीन नहीं होता कि ये व्यक्ति एक समय हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार का राजनीतिक संपादक रहा है। इस एक लाइन में उन्होंने न सिर्फ विनोद शर्मा के पुराने ओहदे पर तंज कसा बल्कि ये भी दिखाया कि पत्रकारिता के ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी आज किस हद तक व्यक्तिगत और असंवेदनशील हो सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी की ओर से आया ये पलटवार न सिर्फ विनोद शर्मा को जवाब था बल्कि उन तमाम लोगों की मानसिकता को भी आईना दिखाने जैसा था जो आज भी एक महिला की असफलता को हजम नहीं कर पाते। और यही वजह थी कि सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया एक्स पर आलोचना विनोद शर्मा की टिप्पणी को कई यूजर्स ने मॉडर्न महिला विरोधी सोच का उदाहरण बताया। लोगों ने साफ कहा कि वे एक ऐसी महिला को निशाना बना रहे हैं जो उम्र में उनकी बेटी जैसी है, लेकिन उनके भीतर न सम्मान बचा है न संतुलन। एक यूजर ने लिखा, अगर आपको किसी की पत्रकारिता या सम्मान बर्दाश्त नहीं हो रहा तो इस तरह की भाषा मत बोलिए, आप सिर्फ अपनी कुंठा दिखा रहे हैं। लोगों ने ये भी पूछा कि आखिर इतनी वरिष्ठता के बावजूद अगर एक महिला की लोकप्रियता आपको परेशान कर रही है तो फिर आपकी वरिष्ठता का मूल्य क्या रह जाता है। अंदरूनी सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद शर्मा को हिंदुस्तान टाइम्स से बाहर कर दिया गया था। वजह ये बताई जाती है कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की पार्टी में उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया था और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद अशब्द बातें कही थी। अब सोचिए, जिस व्यक्ति की खुद की प्रोफेशनल इमेज पहले से विवादों में रही हो और जिस पर पहले भी महिलाओं को लेकर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हो, वो आज दूसरों की गरिमा पर सवाल उठा रहा है। एक महिला पत्रकार के सम्मान में किए गए स्वागत को फैशन शो बता देना, क्या ये पत्रकारिता है या फिर कुंठा? और तो और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि विनोद शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकार सैयद अली शाह गिलानी जैसे शख्स को भी खुलेआम बहुत इज्जत देते थे। अब जरा सोचिए, ये वही गिलानी है जो कश्मीर के एक कट्टरपंथी इस्लामी नेता और अगलावादी थे। वो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते थे और पाकिस्तान का खुला समर्थन करते थे। गिलानी का मकसद था कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए और उन्होंने अपने पूरे जीवन में आतंकवाद को भी कई बार जायज ठहराया है। ऐसे इंसान के लिए अगर कोई भारतीय पत्रकार सम्मान की भाषा में बात करे तो क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? एक तरफ आप देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाते हैं और दूसरी तरफ ऐसे अगलावादी नेताओं को सहराते हैं, तो फिर आपके इरादों पर सवाल उठना तो लाजमी है। इस पूरे विवाद में एक और नाम सामने आया, पत्रकार कवीज अजीज का।
जिनका ट्वीट भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को निशाना बनाते हुए तंज कसा और लिखा, आज चित्रा दीदी की बहादुरी और निर्भीक पत्रकारिता का थ्रेड दिखाने जा रही हूँ, तैयार हो जाइए, दिल खुश हो जाएगा। ये ट्वीट बेहद कंट्रोवर्शियल था और साफ तौर पर उनका मकसद चित्रा की छवि को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कविश की मानसिकता पर सीधा सवाल उठाया। यूजर्स ने कहा कि ये सिर्फ एक महिला पत्रकार का मजाक नहीं, बल्कि महिलाओं की मेहनत और पेशेवर पहचान को नीचा दिखाने की कोशिश है। एक यूजर ने लिखा, आप भी पत्रकार हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि एंकर न्यूज रूम में बस संपादक और प्रोड्यूसर के आदेश का पालन करते हैं, फिर भी आप सस्ती लोकप्रियता के लिए एक महिला का मजाक बना रहे हैं, धिक्कार है। कई लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे वक्त में जब महिलाओं को मीडिया जैसे सेक्टर में अपनी जगह बनाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ एक साथी पत्रकार की ओर से ऐसा मजाक सिर्फ जलन और कुंठा को दिखाता है। नॉट प्रोफेशनल राइवलरी बट पर्सनल बायस। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यही है कि आलोचना अगर विचारों और काम के आधार पर हो तो वह पत्रकारिता का हिस्सा होती है, लेकिन जब वह व्यक्तित्व लिंक आधारित और कुंठा से भरी हो तो वह सिर्फ नफरत बनकर रह जाती है। चित्रा त्रिपाठी को जिस तरह निशाना बनाया गया वो दिखाता है कि महिला पत्रकारों को आज भी अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है, न सिर्फ बाहर की दुनिया से बल्कि अपने ही प्रोफेशनल के लोगों से भी। विनोद शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो या कविश अजीज जैसे सोशल मीडिया एक्टिव पत्रकार, जब वो महिला के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक शख्सियत को नहीं, पूरे मीडिया प्रोफेशन को शर्मसार करते हैं। लेकिन जिस तरह चित्रा त्रिपाठी ने पूरी गरिमा के साथ जवाब दिया, वो इस बात का संकेत है कि महिलाएं अब चुप नहीं बैठेंगी। आलोचना का जवाब अब आत्मविश्वास और तर्क से दिया जाएगा, ना कि डर से। और सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी की सफलता से परेशान हैं तो उसे नीचा दिखाकर नहीं, खुद बेहतर बनकर जवाब दीजिए। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।